Welcome to Exam Pool. हेलो दोस्तों, एग्जाम पुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चन। इससे पहले जो है पर्यावरण का जो है आपको 5 वीडियो दे चुके हैं। आज हमारा ये छठा प्रैक्टिस सेट है और अगर आप पाँचों नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जो है आप उसको देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा और हम ऐसे क्वेश्चन ला के आपको दे रहे हैं जिससे कि जो एग्जाम में जरूर पूछा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको जो हम सिलेबस के हिसाब से जो है आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। आप लोग बस देखते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जो हम टेट होने तक बहुत सारे क्वेश्चन इतना करा देंगे कि जिससे आपको पर्यावरण का जो पेपर होगा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चलते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? 4 ऑप्शन दिए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और चौथा क्या है? लोहा है। तो इसमें से कौन सा सही है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, जो दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम है किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1973 में। 1973 में जो है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आरंभ किया गया था। देखिए, जो इसलिए आरंभ किया गया था क्योंकि जो भारत में जो टाइगर हैं, टाइगर की जो जनसंख्या थी वो कम हो रही थी। उनको जो है उनको संरक्षण के लिए यह कार्यक्रम जो है आरंभ किया गया था। मतलब कि टाइगर की संख्या जो कम हो रही है उनको संरक्षण देने के लिए भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी। इससे क्या होंगे? टाइगर की जो संख्या होगी बढ़ेगी। ठीक है। और अगला प्रश्न है, जो तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पहला ऑप्शन जीवाणु व कवक, दूसरा पशु, तीसरा पक्षी, चौथा मृदा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है जीवाणु व कवक। जीवाणु व जो कवक हैं पृथ्वी की क्या हैं? अपमार्जक हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, वायरस। ठीक है, तो वायरस के कारण जो होता है पोलियो होता है। और अगला प्रश्न, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, नीला, पीला, लाल, हरा। तो किस में होती है? लाल में। लाल रंग में पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। 7वां क्वेश्चन देखिए, भिंडी में पाया जाता है। तो भिंडी में क्या पाया जाता है? पहला है फास्फोरस, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा है विटामिन सी, चौथा आपका है उपयुक्त सभी। तो चौथा इसमें क्या सही है? उपयुक्त सभी। मतलब भिंडी में ये चारों चीज पाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। किससे है? उत्तराखंड से है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? उत्तराखंड राज्य से है। निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है निम्नलिखित में से कौन जैविक घटक है। पहला पादप, दूसरा मृदा, तीसरा वायु, चौथा जल। तो कौन सा है? पादप है। पादप जो है जैविक घटक है और ये तीनों क्या हैं? अजैविक हैं। मृदा, वायु, जल, ये तीनों क्या हैं? अजैविक घटक हैं और पादप हमारा क्या है? जैविक घटक है। यही पादप जो ऑप्शन है सही है। 10वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, जो यूरिया है, यूरिया आपका रासायनिक उर्वरक है, ये तो न, और पोटास भी, ये भी रासायनिक उर्वरक है। फास्फेट, ये भी रासायनिक उर्वरक है। चौथा जो आपका है कंपोस्ट खाद, यही जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है। यही आपका ऑप्शन क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? मतलब जो हमारे वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए, पहला ऑप्शन ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, चौथा नाइट्रोजन है। अब देखिए, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है लगभग जो है 21% पाई जाती है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है 0.001% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाई जाती है। ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और नाइट्रोजन कितना पाई जाती है वायुमंडल में? 78% पाई जाती है। तो यही जो ऑप्शन आपका है चौथा ऑप्शन, यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में सबसे अधिक सांद्रण है। 12वां प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का प्रमुख कारक है? मतलब किसके कारण जो अम्ल वर्षा होती है? पहला सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो किसके कारण होती है अम्ल वर्षा? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 2 अक्टूबर, दूसरा 11 जुलाई को, तीसरा है 22 दिसंबर को, चौथा है 1 जुलाई को। तो देखिए इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चौथा ऑप्शन सही है, ये 1 जुलाई को। 1 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को जो मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को जो मनाया जाता है गांधी जयंती मनाई जाती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है? अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कपास, दूसरा गन्ना, तीसरा जेट्रोफा, चौथा जामुन। तो कौन सी है बायोडीजल फसल? जेट्रोफा। तो कहीं कहीं पे जेट्रोफा रहता है, कहीं कहीं पे जेट्रोफा रहता है, दोनों भी आप लोग देख लीजिए। तो क्या है? जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा जो फसल है क्या है? बायोडीजल की फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पिलानी में। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आगे देखिए, में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? पहला नींबू, दूसरा आम, तीसरा जो आपका है पपीता, चौथा अमरूद। तो इसमें आप चारों ऑप्शन में कौन सही है? आम। आम का जो है भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ठीक है, और अगला जो 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए चारों ऑप्शन बताना है आपको। तो चारों ऑप्शन में जो इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। ठीक है, और 18वां क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, दूसरा ऑप्शन पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, तीसरा पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, पर्यावरण का उपयोग न करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जो पर्यावरण का उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, मतलब कि पर्यावरण की हम सुरक्षा भी करें और उसका संरक्षण भी करें, यही आपका ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है? कौन सा पर्यावरण समस्या नहीं है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन जल का विनाश। जल का विनाश तो पहला आपका पर्यावरण समस्या हो गया, आपको नहीं बताना है। जल का संरक्षण, यही आपका ऑप्शन सही है, जल का संरक्षण। जल का जो संरक्षण है पर्यावरण की समस्या नहीं है। और देखो वनों की कटाई, ये भी पर्यावरण की समस्या है। भूमि अपरदन, ये भी पर्यावरण की समस्या है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, दूसरा मत्स्य उत्पादन, तीसरा आलू उत्पादन, चौथा तिलहन उत्पादन। तो देखिए आप इसमें जो ऑप्शन है कौन सा है? मत्स्य उत्पादन। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। तो पहला देखिए जो दूध उत्पादन के संबंधित है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति से क्या संबंधित है? दूध उत्पादन। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये जो है पेट में आया था, अभी जो एग्जाम में हुआ था पेट का, उसमें आया था। और दूसरा क्या है? मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन के संबंधित है, नीली क्रांति संबंधित है। और इसके जो जनक हैं अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन जो है क्या है? मत्स्य उत्पादन के जनक हैं, नीली क्रांति के जनक हैं। और तीसरा आपका आलू उत्पादन है। तो आलू उत्पादन किससे संबंधित है? गोल क्रांति से। गोल क्रांति से आपका आलू उत्पादन संबंधित है। और चौथा आपका है तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन किससे संबंधित है? पीली क्रांति से। पीली क्रांति से तिलहन उत्पादन संबंधित है। देखिए आलू का उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे आगे है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमें सूरज की घातक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ओजोन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा ऑक्सीजन। तो कौन ऑप्शन सही है? ओजोन। ओजोन जो होती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, और ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा बृहस्पति, चौथा मंगल।
तो किसको कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और देखिए सूर्य को सुबह का तारा भी कहते हैं। सुबह का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। और शाम का भी तारा कहते हैं इसको, शाम का तारा। और पृथ्वी की बहन मतलब सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? शुक्र को। ठीक है, और जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, शुक्र को ही कहते हैं। 22 क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? 4 ऑप्शन। पहला दक्कन का पठार, दूसरा मालवा पठार, तीसरा छोटा नागपुर का पठार, चौथा तिब्बत का पठार। तो कौन सा है इसमें? तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और 23 क्वेश्चन जो है, भोपाल गैस आपदा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस जिम्मेदार है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सही है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको नहीं बताना है। नाइट्रोजन, पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए इसमें जो नहीं है ग्रीन हाउस गैस, यही आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और जो ग्रीन हाउस गैस हैं आपके क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके क्या है? ग्रीन हाउस गैस हैं। मीथेन, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। CFC जो है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो आपका होता है NO2, ये भी क्या है? ये भी ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया, उस परमाणु बम का क्या नाम था? तो उस परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय था। ठीक है, देखिए जो 6 अगस्त 1945 को जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा पर, उस परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय था। ठीक है, और 3 दिन बाद 3 दिन बाद जो है 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर फिर बम गिराया था। और किस शहर में? नागासाकी पर। और जो नागासाकी पर बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को, उसका जो बम का नाम था, परमाणु बम का नाम था फैट मैन था। ठीक है, मतलब जो 6 अगस्त को गिराया गया 1945 को हिरोशिमा पर, उसका नाम लिटिल बॉय है। और जो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया, उसका नाम क्या है? फैट मैन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 25 क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसे बनता है? देखिए ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है कैसे बनता है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो बनता है हमेशा सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? सीधा बनता है। देखिए उल्टा किसका बनता है? एक पेड़ का जो पिरामिड बनता है कैसे बनता है? उल्टा बनता है। तालाब का पिरामिड कैसे बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसका जो जैसे आपको कहते हैं ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड, तो ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड का पिरामिड कैसे बनता है? सीधा बनता है। और ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। जो पहला ऑप्शन है समुद्री जल, दूसरा है वर्षा का जल, तीसरा है पर्यावरण, चौथा है हरे पौधे। तो 4 ऑप्शन आपको बताना है। इसमें से प्रकृति में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है? हरे पौधे हैं। ठीक है, हरे पौधे जो हैं प्रकृति में ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत आइए दूध है कि मांस है, सोयाबीन है, अंडा है? तो क्या है? सोयाबीन है। सोयाबीन जो है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है 42 से 43% जो है प्रोटीन पाई जाती है। 28 क्वेश्चन जो है देखिए, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। मतलब जो पृथ्वी पर दिन और रात होती है किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, दूसरा ऑप्शन चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, तीसरा ऑप्शन पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, चौथा ऑप्शन है प्रोसभी। तो क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण क्या होता है? दिन और रात होती है। यही आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 29 क्वेश्चन देखिए, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? देखिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन आंसर कराए थे इससे नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में, इसका हम जो है क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो आज जो है हम ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको लाए हैं। तो आपको बताना है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? कितना होता है? 10%।
कितना होता है 10%। और 10% का नियम किसने दिया था? लिंडेमान ने। ये एग्जाम में पूछा गया, लिंडेमान ने जो है 10% का नियम दिया है। ठीक है। क्वेश्चन, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? किस अंग के द्वारा बदला जाता है? यकृत के द्वारा, तो लीवर कहते हैं, तो लीवर के द्वारा ही अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन जो है आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों इसी तरह जो है हम आपको वीडियो देते रहेंगे। जैसे पर्यावरण के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम आपके लिए लाते रहेंगे और इसी तरह जो है आपको देते रहेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने की, जो टेट में आने की संभावना है, सारे क्वेश्चन हम आपको ला के देते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।